वो चरवाहा था, अनपढ़, उसके पास वो कभी भी पढ़ाई लिखाई में नहीं था। वो बचपन से अपने बाप का चौवा भेड़ बकरियों को देखता था, भेड़ बकरियों को देखता था। और परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि शमूएल, तू एक कुप्पी में तेल लेकर और जेसी के घर जा, जेसी के घर जा, और मैं वहां पे उसके एक बेटे को अनॉइंट करूंगा जो मेरे राजपाट को अगुवाई करेगा। और शमूएल बहुत खुश हुआ, क्योंकि जेसी के जो 7 लड़के थे वो शाऊल के आर्मी में थे, उस समय के राजा शाऊल के। और जो सबसे बड़ा लड़का था वो शाऊल, जो शाऊल का प्रजा था, उसका कमांडर था। सही। तो जेसी ने, शमूएल ने सोचा ये तो परमेश्वर बहुत अच्छा चुनाव किया कि एक अच्छे कमांडर को शायद आज परमेश्वर अपना राजपाट सौंपेगा, इजराइल को सौंपेगा। परंतु जब वहां पे वो गया और 7 लड़के आए और परमेश्वर शमूएल के हृदय से बातें करता, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और 7 लड़के आके चला गए। अब शमूएल का मन घबराया। शमूएल तो बोले अब 7 लड़का चला गया। परमेश्वर ने उसे अगुवाई किया कि तू पूछो जेसी से कि तुम्हारे पास क्या कोई और एक बेटा है। डेविड को कोई नहीं जानता था, वो चरवा था। तब जेसी ने कहा मेरा एक बेटा है जो चरवा है, जो चरवा है। तो शमूएल ने कहा उसे जल्दी से बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। और जब उसको भाई लोग जाकर बुला के लाए, और जैसे वो शमूएल के आगे आया, परमेश्वर ने कहा यही है वो, यही है वो जो मेरे राज को संभालेगा। और वो 13 साल का बच्चा था। He was only 13 years old, 13 साल के बच्चा रहा। और शमूएल ने इसे अनॉइंट किया कि एक दिन तू परमेश्वर के राज को अगुवाई में करेगा, इजराइल को तू लीड करेगा। उसके बाद उसके जीवन में कई समस्याएं आई, लेकिन डेविड का हृदय परमेश्वर का था। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं डेविड वाज अ किंग बिसाइड द हार्ट ऑफ गॉड। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों नहीं परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। और कोई राजा भी को परमेश्वर वो पद भी नहीं दिया, एक ही को दिया, मेरे हृदय का करीब का राजा दाऊद को। दाऊद के आगे परीक्षा आया, दाऊद अपने इजराइल के आगे परीक्षा आया, और फिलिस्तीन इजराइल के ऊपर अटैक किया। और फिलिस्तीन का जो कमांडर था गलायत, वो चुनौती को दिया राजा शाऊल को कि तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडर जो उसको लेकर आओ मेरे आगे। और सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडर कौन था जानते हो? डेविड का बड़ा भाई। He was the commander for the Israel army that time. वो ही इजराइल के आर्मी का कमांडर था। उसने कहा मैं नहीं जा सकता हूं। और परमेश्वर की प्लान और इच्छा और कुछ रहता है। कभी भी डेविड अपने बच्चों, अपने भाइयों को लेकर भोजन नहीं गया देने। उस दिन जेसी ने कहा हे बेटा तू जा अपने भाइयों को भोजन दो, वो वहाँ पर आर्मी में तैयारी कर रहे हैं फिलिस्तीन के लिए। और जब वहाँ पे पहुँचा तो गलायत चुनौती दे रहा था। किसको चुनौती दे रहा था? वो इजराइल के राजा को नहीं चुनौती दे रहा था, वो इजराइल के परमेश्वर को चुनौती दे रहा था। ही वाज ना। तब डेविड ने कहा मैं जाऊंगा। जानते हो शाऊल ने इनाम रखा, बोले जोन कोई गलायत के मारी हम उसके अपन लड़के से शादी कर देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और डेविड ने कहा, 17 साल के था उस समय वो, डेविड ने कहा मैं जाऊंगा। उसके भाइयों ने उसे डांटा कि नहीं तू चुप्पे घर जाओ। उसने बोला नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। और शाऊल ने ले गया अपने महल में, उसके सारे हथियार से बांधा,
सारे आर्मी के जो सोल्जर के, उसने कहा मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे यहोवा परमेश्वर की। प्रेज़ गॉड, आमीन। क्यों नहीं परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। और उसने एक गुलेल और 5 पत्थर लिया और गुलायत से कहा, गुलायत ने कहा आज मैं तेरे सर को काट के कुत्तों को दे दूंगा, लेकिन उसने कहा आज मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ। He is my refuge and he is my fortress. Praise God. आज हमारा भरोसा किस पे है? आज हमारा भरोसा परमेश्वर आज हम बच्चों से क्या चाहता है? याद रखना, हम अंतिम दिनों में आ रहे हैं। We are coming into the, it is not the end. एंड नहीं है, ख्याल करना, ये एंड नहीं है, अब इस एंड का शुरुआत ही है, शुरुआत है। और एक एक साइन बताता है कि एंड की शुरुआत है। पहला साइन क्या है जानते हो? आज के दिनों में फिलिस्तीन, रशिया और यूक्रेन के वो बाइबल बोले इन एंड टाइम आए करते हैं, बोले गोग एंड मगोग राइज हुई। गोग एंड मगोग, a leader in a country. See, Gog is the leader and Magog is the country. वो राइज होगा। See, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे वचन को बांटना चाहता हूँ। अंतिम दिन के लिए हमें क्या जानना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने एक कलीसिया के बारे में दृष्टांत को बताया, और मैं जानता हूँ आप लोग कई बार उस दृष्टांत को पढ़े होंगे या लोगों से प्रचार को सुने होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दिन 10 कुंवारियाँ एक विवाह में जाने को थी। उसमें से 5 मूर्ख थे और 5 बुद्धिमान थे। प्रभु यीशु मसीह किसी दुनिया के विषय में नहीं बातें कर रहा था, वो एक कलीसिया के विषय में बातें कर रहा था। और किसके शादी के विषय में बातें करता था? किसके शादी के विषय में वो बातें करता रहा? बुक ऑफ रेवलेशन के मुताबिक से, चैप्टर 19 के मुताबिक से खुद के शादी के विषय में बातें कर रहा था कि 5 मूर्ख रहेंगे, 5 बुद्धिमान रहेंगे। यदि आज प्रभु यीशु मसीह आए, हम कौन बोट में है? कैसा बोट में है? क्या हम बुद्धिमान के बोट में हैं, या हम एक मूर्ख के बोट में हैं? अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पुराने और ठंडे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। जब कोविड आया न्यूजीलैंड में, कोई एक ऐसा कलीसिया नहीं है जहाँ पर 49% मेंबर्स बचा है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ठंडे हो गए, बोले हम लोग ऑनलाइन सर्विस अटेंड करने लगा। प्रेज गॉड। आज मैं कुछ परमेश्वर के वचन में से ऐसे बातों को बांटना चाहता हूँ कि हम आपको उत्साहित कर सके। आज परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है। माफ करना, कल रात के हम यहाँ पोटा पी लिया, मैं गटी हवाई बोले तुम सवेरे कैसे प्रचार करेगा। प्रेज गॉड। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि तुम ऊपर के भाग को देखते हो, लेकिन मैं हृदय को देखता हूं। मैं लोगों के सामत को नहीं देखता हूं, परंतु लोगों को हृदय को देखता हूं। क्या उसका हृदय मेरे लिए है? Is his heart ready for me? और आज मैं इस वचन को इस रूप में तोड़ के बांटना चाहता हूं कि हम कैसे इस वचन से आशीषित हो सकते हैं। In order to experience the richest blessing of God, how can we experience the richest blessing of God? परमेश्वर का ब्लेसिंग जो है हमारे विश्वास की योग हमें मिलता है। सी, प्रभु यीशु मसीह कई बार इस बात को कहा, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और आज सुबह जब मैं 5 o'clock जगा प्रार्थना करने, मैं अपने भाई के घर पर यहाँ नाऊ में सोया था, और जब मैं जगा प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना किया, पिता आज मैं क्या प्रचार करूं? परमेश्वर ने मुझे एक वचन को दिया, सबसे पहले डिवोशन के लिए,
और जब मैं वचन को पढ़ के प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने मुझे इस वचन में लेकर गया। मैं नहीं जानता हूँ क्या कारण है, मैं किसी के न्याय करने नहीं आया हूँ, मैं आप सबको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करने आया हूँ। प्रेज गॉड। ना तो मेरा इच्छा था मैं यहाँ पे आऊँ, ना तो स्टीवन की भी शायद नहीं होगा, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा था। और आज मैं इस वचन में से क्या शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने डैनियल से कहा कि मैं हृदय को देखता हूँ। नंबर वन थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू, पहला चीज, गॉड इज सीकिंग अ कमिटेड हार्ट। प्रेज गॉड। परमेश्वर एक ऐसे हृदय को चाहता है जो कंप्लीटली कमिटेड है। परमेश्वर ने जब जोशुआ को पुकारा, जोशुआ को परमेश्वर ने बहुत साफ रीति से कहा कि तू ना मेरे वचन से दाएं मुड़ना, ना मेरे वचन से बाएं मुड़ना। जो कुछ आज्ञा मैंने तुझे मूसा के द्वारा दिया उसी पे तू चलना। प्रेज गॉड, उसी पे तू चलना। हम कई बार अपने मन को कई चीजों में पता नहीं होई कि नहीं होई, प्रयास तो करा है, प्रयास तो करा पता नहीं, लेकिन यदि वही प्रयास आपके दिल से है और कहेगा प्रभु तू मेरा प्रार्थना सुन लिया है, इट विल हैपन टू यू, इट विल हो जाएगा तुम्हारे लिए। हम देखेंगे 2 क्रॉनिकल्स के चैप्टर 16 और वर्स 9 में लिखा है। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9 में बहुत समय नहीं लूंगा, मैं बहुत लंबा प्रचारक हूं। Verse 9 कहता है, For the eyes of the Lord rises throughout the earth and strengthens those whose heart is fully committed to God. बोले परमेश्वर का नजर हम सब पर है, दुनिया के एक एक कोना पे है। वो ना सोता है और ना तो और टी टाइम लेता है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर के वचन बोले कि वही For the eyes of the Lord rises throughout the earth and strengthens those whose heart are fully committed to God. पहला चीज मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर में कंप्लीटली कमिटेड होना चाहिए। कई बार हमारे आगे समस्या आता है, हम भटकने लगते हैं, लेकिन उस समय हम क्या परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु यदि तेरा इच्छा है तो मुझे इससे तू पार कर। प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरा चीज आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, गॉड इज सीकिंग अ क्लीन हार्ट। एक पद शुद्ध हृदय को चाहता है, एक क्लीन हार्ट को चाहता है। जोसेफिन, इफ यू कैन रीड मी फ्रॉम Psalms 51 verse 10, भजन संगीता के 50 और 1 पद 10 को, माफ करना मैं हिंदी पढ़ता नहीं हूँ। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रेज गॉड। हर सुबह हमारा यही प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु आज जैसे मैं अपने कदम को लेता हूं, आज तू मेरे लिए एक पद शुद्ध आत्मा मेरे अंदर डाल। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। प्रेज गॉड। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, कि प्रभु परमेश्वर आज मेरे अंदर एक परिशुद्ध आत्मा तू दे। और आगे क्या बोले परमेश्वर के वचन में, बोले रिन्यू माय स्टेडफास्ट स्पिरिट, बोले मेरे अंदर तू अपने पवित्र आत्मा की अभिषेकता डाल। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अंदर तू आज पवित्र आत्मा की अभिषेकता डाल। पहला चीज मैंने आपके शेयर किया आपके साथ कि परमेश्वर एक ऐसा हृदय चाहता है जो कंप्लीटली परमेश्वर का है। आमीन। माइकल जैक्सन का हृदय नहीं, एक पैर गॉस्पेल सिंगर, दूसरा स्टेज सिंगर। गॉड इज सीकिंग कंप्लीट हार्ट। दूसरा चीज मैंने आपके साथ शेयर करता हूं, गॉड इज सीकिंग अ क्लीन हार्ट। परमेश्वर एक परिशुद्ध आत्मा को देखता है। तीसरा चीज आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, परमेश्वर एक ऐसा हृदय चाहता है जो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करता। अ हार्ट विच इज कमिटेड इन फेथ टू गॉड। एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर में कंप्लीटली कमिटेड है। हम देखते हैं प्रोवेर्ब्स के पुस्तक में
चैप्टर 3 के वर्स 5 में राजा सोलोमन बोले, राजा सोलोमन इस वचन को लिखता है, चैप्टर 3 के वर्स 5, मिला जोस्पिन जस्ट आफ्टर भजन संगीता। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। Praise God. A believing, a committedly believing heart. बोले तू अपने समझ की सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से, with all your heart, have faith on your God. अपने परमेश्वर पर विश्वास योग बनना, विश्वास योग बनना। जो कई साल परमेश्वर पर विश्वास योग बना था, उसके बीबी, उसके बच्चे, उसके दोस्त सब चले गए, लेकिन उसने अपना विश्वास को घटने नहीं दिया। यदि आप जोब के पुस्तक पढ़ेंगे, जोब कभी भी अपना विश्वास को, उसका एक ही विश्वास था कि परमेश्वर देता है, परमेश्वर लेता है, परमेश्वर देगा। प्रेज गॉड, ही इज माय रिडीमर। वो मेरा रिडीमर है, वो मेरा रिडीमर है। चौथा चीज आज हम आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, बट प्रेज गॉड। चौथा चीज मैं आपके साथ शेयर करना, एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर के लिए खुला है। अ हार्ट which is ready to listen to God. Praise God, hallelujah. आज से 25 साल पहले मैंने न्यूजीलैंड में पहली बार कदम रखा, वो भी साल के सेकंड लास्ट डे, और वो भी 11 बजे रात के, 11 बजे रात के, और वो दिन रहा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, न्यू ईयर, और मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वीज़ा है। मेरे पास 2 दिन का ही वीज़ा है। मैं 2 दिन के ही लिए न्यूजीलैंड गया हूँ। और जब मैंने टाइमेक्स में से प्लेन में से निकला, परमेश्वर की आवाज़ मेरे कान में आया कि तुम्हें यहाँ रहना है। मैं तो रश में था कि भी निकलेगा भी, मैं भैया मेरे वेट कर, तो रात 12 बजे ना से रश करता रहा और उतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि आवाज़ सुना, परमेश्वर की आवाज़ सुना। और जब इमिग्रेशन लाइन में जाता, इमिग्रेशन लाइन में गया और लाइन में खड़ा रहा, फिर से परमेश्वर की आवाज़ आई से, तुम्हें यहाँ रहना है, मेरे लिए तुम्हें यहाँ रहना है। हमने वाइफ से बोला, हमें पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि कंट्री में हमें रह के, और हमारा तो सिटी फेस्ट के वीज़ा एक्सपायर हो, यहाँ तो सब हॉलीडे बंद है, ना तो वीज़ा सकता ले, ना टिकट एक्सटेंड कर सकता। तुम जानते हो क्या हुआ? मैंने कहा, प्रभु जो तेरा इच्छा है, जो तेरा इच्छा है प्रभु, वही तू मेरे जीवन में कर। और जब मैंने इमिग्रेशन काउंटर पे गया, न्यूजीलैंड पहली बार गया, पहली बार वो ऑफिसर को देखा जो मुझे सेव किया। उसने कहा, oh, you got only 2 days visa? I said, yes, I got a return ticket on 31st at 4 p.m. by Fiji Airways. उसमें एयर पैसिफिक रहा, एयर पैसिफिक रहा। oh, okay, that's good। फिर उसने क्या किया, एक पेपर को लिया ना, हमारे डेस्क पे छोटा पेपर जिसमें हम नोट लिखते हैं, उस नोट पेपर को लिया और उसने एक नंबर को लिखा, एक नंबर को लिखा। मैं तो उस देख रहा और लिख रहा, मैं सोचा कुछ लिखता हुई ना। मेरा पासपोर्ट उसके हाथ, मेरे पत्नी का पासपोर्ट उसके हाथ में। उसने कहा, अगर तू रुकना चाहेगा तो इस नंबर पे कॉल करना, तुम्हें कोई अटेंड करेगा। मैं उस आदमी को जानता भी नहीं हूँ, उस देश कभी गया भी नहीं हूँ। मेरे पत्नी गई, उसके भाई वहाँ पे है, भाई के बच्चे हैं। अपने भाई के घर पे गया, भोजन किया, और भाई मेरा, उसका वाइफ गुजराती है, जो बेडरूम हमें दिया सोने के लिए, उसमें एक तरफ बड़कना हनुमान साहब के फोटो, दूसरा तरफ बड़कना साईं बाबा के फोटो।
और उसके जो सिटिंग रूम है, सिटिंग रूम एक 1/3 इज कंप्लीट मंदिर। वहां पर भी परमेश्वर मुझसे बातें किया। मैंने सोया, सुबह सुबह परमेश्वर ने मुझे जगाया, बोले प्रार्थना कर परमेश्वर, मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलूंगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा और मैं प्रार्थना करके सो गया। हम दोनों सो गए, नानक लोग जगह, नहा धोकर जब भाई के लाउंज में आए तो भाई भी वही सवाल पूछता, काहे 2 रोज के लिए आया भैया तुम? छोटा भाई है मुझसे, काहे 2 रोज के लिए आया, तुम्हारे पास और लीव नहीं रहा? हम बोला अभी हमारे पास और 3 महीना लीव है। बोला 3 महीना लीव? हम बोला 33 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हम लॉन्ग सर्विस लीव लिया अपन कंपनी से, गवर्नमेंट से। बोले सब बंद है भैया, आप तो वीज़ा भी नहीं एक्सटेंड कर सकता है। तो हम निकाल के नंबर उसके दिया, हम बोला रिंग करो यहाँ। और वो सरप्राइज रहा, कभी भी उसने ऐसा कभी देखा नहीं कुछ। और जैसे उसने रिंग किया, एक लेडी आंसर करी, उसने फ़ोन मुझे दिया, बोले कोई लेडी है। मैंने उससे कहा मैं फिजी से आया हूँ और आई जस्ट लाइक टू एक्सटेंड माई वीज़ा। जानते हो लेडी ने क्या कहा? ओके, व्हाट्स योर टाइम नाउ? आई सेड इट्स 10 o'clock. I will wait for you sharp 11 at the immigration office in Queen's Street in the Auckland city. कोई सवाल नहीं मुझसे किया, क्यों तुम एक्सटेंशन चाहते हो, क्यों चाहते हो? I will wait for you. Office is closed, but I will be at the door. मेरे भाई ने कहा 20 मिनट्स लगेगा जाने में, और सिटी में क्वींस स्ट्रीट में पार्किंग भी नहीं है। मेरे भाई ने मुझे, मेरे पत्नी को वहाँ उतारा। उसने मुझे, जब मैं उसके पास गया, उसने कहा आर यू मिस्टर हेमचंद्र? आई सेड यस। वो इज योर पासपोर्ट? मैंने अपना पासपोर्ट उसको दिया। अंदर गई, वीज़ा स्टैम्प कर ला दे दी। आज तक मैं न्यूजीलैंड में हूँ, प्रेज गॉड। और कई तरह से परमेश्वर के सेवकाई करता, कई दुनिया में जाकर परमेश्वर के सेव। मैंने अभी आपसे कहा मैं पाकिस्तान में, मैं इस इंडिया के कई रेस्ट होम, आई मीन ऑर्फनेज होम को भी सपोर्ट करता हूं न्यूजीलैंड से। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जॉन चैप्टर 3 verse 10. Let's turn our Bibles to John chapter 3 verse 10. Chapter 10 verse 3 and 4, Sister Josephine, Hindi. John chapter 10 verse 3 and 4. उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है, बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। प्रेज गॉड। आज परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है? कि हम परमेश्वर की आवाज सुनने वाले बने। आवर हार्ट शुड बी अ गॉड लिसनिंग। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहता है? बोले the sheep listens to his voice. He calls his own sheep by their name and leads them out. When he has brought out all of his own, he goes ahead of them and his sheep follow him. कौन उसको फॉलो करेगा? वही जो उसकी आवाज को सुनेगा, वही जो उस परमेश्वर की आवाज को सुनेगा। क्या आज हम परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हैं? क्या आज हमारा हृदय परमेश्वर में कमिटेड है? क्या आज हमारा मन परमेश्वर में परिशुद्ध है? परिशुद्ध है? कि आज हमारा मन परमेश्वर में विश्वास योग्य है? विश्वास योग्य है? आखिरी चीज आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपके साथ परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जिसके हृदय परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आज से लगभग 45 साल पहले
45 years ago. मेरा घर इसी रास्ते में आगे है, इसी रास्ते से मेरा ससुराल यहाँ है, हमारा घर आगे। और एक शाम को मैं अपने पत्नी को लेकर घर जा रहा था काम से, और परमेश्वर की आवाज आया कि आज आप कायने रघुनाथ के घर जाओ। जानते हो, आदमी जो रघुनाथ था उसके पत्नी तो थे बहुत करीब थे। उसके घर एक तलैया के किनारे रहा, फूस के घर। हम रिमेंबर करता जौन टाइम इसके फादर आया फूस के घर रहा, हम शेयर करता रहा से न्यूजीलैंड में ना। और घर के अंदर वो लिपते थे, लेकिन खेचुआ खोद खोद के ऐसे केकड़ा जैसे नहीं खोद के ऊपर कर दे मट्टी, वैसे कर दे। उनके घर में बैठने की जगह नहीं रहा, बैठने की जगह नहीं रहा। मैं और मेरे पत्नी ने कुछ चीज़ लेकर और ट्रेम लाइन के किनारे अपना गाड़ी खड़ा करके हम दोनों पैदल उसके घर पे गए, उसके घर पे गए। उनके साथ हम नीचे पाल बिछाए बैठे, चाय पिए, उनको धन्यवाद किए, उनके लिए प्रार्थना करके घर चल दिए। और संडे को जब हम कलेशिया आए, हमारा एक पादरी एसियम नथनियाल वोकल स्पीकर रहा, बहुत वोकल स्पीकर रहा, और वही वचन प्रचार करे। बोले कितना जने तुम लोग सकता रघुनाथ के घरे जाए, काहे नहीं सकता जाए, उसके घर में बैठे जगह नहीं है, उसके घर में खेचुआ निकले है। मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, मेरा हृदय मैंने परमेश्वर के लिए खोल दिया। प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर वही चाहता है। हम जज करते हैं लोगों को, गरीब, धनी, ऊंचा, नीचा। जब मैं शुरू में न्यूजीलैंड गया और जब इंडिया के लोगों से मिलते तो हमें वो थर्ड क्लास इंडियंस बोलते, थर्ड क्लास इंडियंस। मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ पे 20 ईयर्स पहले एक भी हिंदुस्तानी नहीं रहा, वेरी फ्यू इंडियंस। मैं और मेरे पत्नी सैटरडे को काम के बाद हम जाते सिटी मॉल में जाते हैं, हेंडरसन मॉल, वहाँ पर घूमते, कोई हिंदुस्तानी मिले कि नहीं। प्रेज़ गॉड। प्यारे दोस्तों, हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर में बहुमूल्य होना चाहिए। It should be a grateful heart for the Lord. Grateful heart for the Lord. Grateful heart. मैंने 5 पॉइंट्स को शेयर किया। राजा परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में क्या देखा। दाऊद एक अनपढ़ गवार था, उसके ना उसके बाप के धन दौलत के विषय में कोई नॉलेज था। उसके पास एक ही नॉलेज था कि कितने बाप के भेड़ बकरियां हैं। एक ही नॉलेज उसके पास था कि कितने बाप के भेड़ बकरियां हैं। उसके सिवा उसके पास कोई नॉलेज नहीं रहा। लेकिन उसके पास दुनिया से सबसे बहुमूल्य चीज़ रहा, उसका हृदय परमेश्वर का था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसका हृदय परमेश्वर का था। वो जो बुक ऑफ शाम्स है, हम कहते हैं गीत शास्त्र हिंदुस्तानी में, कुछ लोग कहते हैं गीतों का गीत। उसने 75% ऑफ को गीत को लिखा है, और उसमें से आधा वो जब चौवा चराता था, वो कहता है यहोवा मेरा चरवा है। वो भेड़ खुद चराता है, लेकिन कहता है यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं है। चाहे कितने घोर अंधेर तराई से मुझे इस भेड़ बकरियों के साथ गुजरना पड़े, मुझे कोई हानि ना होगा। जब गलायत ने उसको चुनौती दिया कि आज मैं तेरे सर को काट कर कुत्तों को खिला दूंगा, और उसने कहा मेरा यहोवा मेरे साथ है। I come in the name of my Lord God, the Jehovah Jireh. Praise God, hallelujah. कि आज मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर का था। उसको दुनिया के हथियार के नहीं जरूरत रहा, उस राजा सोल के बेटी के भी नहीं जरूरत रहा, उसको सिर्फ परमेश्वर की जरूरत रहा। वही राजा सोल उसको जब गलायत को मारा
और जब उसको पता लगा कि इसको परमेश्वर अनॉइंट किया है राजा बनने के लिए, वही सौल कई तरह से उसको मारने को कोशिश किया, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर पे था। एक दिन एक ऐसा समय आया कि एक गुफा में राजा सौल इसके खोजते खोजते हला, और एक ऐसा जगह पे आया जब वो राजा सौल को एक बड़ा आसानी से मार सकता था। उसने क्या कहा जानते हो? ये परमेश्वर कहा है मैं इसे नहीं छूंगा। क्यों उसने कहा? अपने दुश्मन को कहा उसने, वो दुश्मन जो उसके प्राण को लेने के लगा है, उसके लिए उसने कहा ये परमेश्वर का है मैं इसे नहीं छूंगा। और उसी जगह पर परमेश्वर ने दाऊद के लिए द्वार खोला और राजा सौल खुद धक्का मार के अपने ही सोट पे गिर के मरा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तुम्हारे एक एक द्वार खोलेगा प्रभु, तुम्हारे एक एक आशीषों से भरेगा, एक एक आशीषों से भरेगा। यहोवा दाऊद के तरह हम भी कह सकते हैं मुझे कोई घटी नहीं होगी, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है। क्यों नहीं हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं? Praise God. I don't know how much time I have taken. If I have taken too much time, Padre, sorry.